हाय हेलो दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ शेख, एक समाज सेवक, सारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सबके सामने कुछ मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर हर तरफ प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही बिल को पास कर मोहर लगा दिया गया। लेकिन हमारे पुरखों ने जो जगह, ज़मीन, इदारे, जो भी प्रॉपर्टीज़ है पूरे भारत के अंदर, उसको लेकर हम मजबूती से सोचे नहीं थे और ध्यान नहीं दिए थे। ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है और कुछ लोगों के ऊपर हमने विश्वास किया, उसका भी नतीजा है। आज देखें, हर स्टेट में, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं करता हूँ मैं, पूरे इंडिया के अंदर जितने स्टेट हैं उनके अंदर वक्फ बोर्ड स्थापित किया गया है। वक्फ एक्ट जो बना बहुत पुराना है, 60-65 साल हो चुके हैं, लेकिन उस पर निगरानी रखने के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया गया। वो किस लिए बनाया गया? वक्फ की मिल्कियत को संभाले, कोई उस पर कब्जा ना हो, कोई उस पर घुसपैठ ना करे, कोई उस मिल्कियत को अपनी मिल्कियत ना बनाए, इसलिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर जो लोग हैं, वो लोग ने, उन खूनी दरिंदों ने वक्फ बोर्ड के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हो या बड़े अफसर हो या चेयरमैन हो या मेंबर हो, ये सबकी मिली भगत से आज ये दिन देखने को मिल रहा है आवाम को। ये खूनी दरिंदे, ये बेवाओं के पैसे खाने वाले, ये ज़कात फितरा का पैसे खाने वाले हराम खोर जो मेंबर बने बैठे हैं, सीईओ बने बैठे हैं, कर्मचारी बने बैठे हुए हैं, ये कोई हिंदू लोग नहीं है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई बुद्धिस्ट है, ना कोई अलग धर्म के सिख है या जैन है, ना कोई नहीं है, सब मुस्लिम लोग हैं। इन लोगों ने कितना घोटाला किया है, अगर सरकार सही तरीके से छानबीन करे ना, ये अमेंडमेंट बिल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई पास करने की ज़रूरत नहीं है, ना रद्दोबदल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ही सब मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि ये हरामखोर लोग जो बेवाओं का पैसा खा रहे, ज़कात फितरे का पैसा खा रहे, मस्जिदों से लेकर, मदरसों से लेकर, खानकाहों से लेकर, दरगाहों से लेकर, ये लोग हराम का प्रॉपर्टी बनाकर रखे हुए हैं। ये ऑफिसर लोग, ये बाबू लोग, इनकी छानबीन करें तो बहुत कुछ मिलेगा इनके पास। कितने एकड़, कितने गुंठे जगह इनके नाम पर इन्होंने करके रखे, इनके रिश्तेदारों के नाम पर, जो वक्त की जगह है। इसीलिए तो ये दिन देखना पड़ रहा है। ये कोई बाहर के लोग नहीं थे, दूसरे नहीं थे, ये दूसरे कौम के लोग नहीं थे, ये सिर्फ मुस्लिम लोग थे। आज हमारे लोगों ने इनको चढ़ा कर रखा है, इसलिए ये आज हम पर चढ़े हुए थे। लेकिन अभी बिल पेश होने के बाद उसमें रद्दोबदल का जो भी काम हो रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन भागे? हम तुम भागे क्या? हमारे पास वक्फ बोर्ड, वक्फ का ज़मीन है क्या? नहीं।
जो वक़्फ़ की ज़मीन जिसके हाथ में है ना, वो सब भागे हुए हैं। ये आप समझ सकते हैं अभी कौन कौन है इसमें। वो सब भागे हुए हैं। वक़्फ़ की ज़मीन जिसने कब्जा कर रखा है, ये वक़्फ़ बोर्ड के अंदर जो हरामखोर लोग बैठे हैं उनके वजह से, उन्होंने दलाली खाकर सबको दिया हुआ है, बेचा हुआ है, नाम ट्रांसफ़र किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। शुरुआत में जब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, जब का बात है आप लोगों को पता होगा, अंबानी जैसे बड़े लोगों को मुंबई में वक़्फ़ की ज़मीन बेच दिया। ये किसने बेचा? कोई आम आदमी ने बेचा क्या? ये वक़्फ़ के लोगों ने सब नाम ट्रांसफ़र वगैरह करके दिया, सब कुछ करके दिया। फिर चिल्ला रहे, बम मार रहे सब। क्या फ़ायदा है? अभी देखो मुसाफिर खाने का क्या। और हम लोग बचपन से देखते आ रहे, मेरी उम्र आज 65 साल हुआ है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं मुसाफिर खाना। वहाँ पर हाजी लोग रुकते हैं, वहाँ पर मस्जिद है अंदर, वहाँ पर नमाज होती है। वो आज मुसाफिर खाने के ऊपर दावा हो रहा है। एक कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं 2015 में हमने ख़रीदा। 2015 से पहले क्या था वो पेपर देखे नहीं क्या आप लोगों ने? 2015 में ख़रीदा, 2019 में वक़्फ़ बोर्ड का जगह है करके किसी ने केस किया। अरे ये सब सोचने की बात है मेरे भाइयों। मैं सिर्फ मुसलमानों को याद ताज़ा और होशियार रहने के लिए नहीं बोल रहा है, सबको होशियार रहने की ज़रूरत है। हर कम्युनिटी के लोगों को होशियार रहने की ज़रूरत है। अभी मुसलमानों की बात चल रही है, आगे जाके और लोगों की भी बात हो सकती है, लेकिन एक कम्युनिटी को टारगेट करके दूसरे कम्युनिटी को खुश करने का काम हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं। ये वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। इस वीडियो को देखिए आप लोग, और आप ही लोग फैसला कीजिए कौन सही है और कौन गलत है, और कौन वक़्फ़ बोर्ड का खिलाफ साजिश रच रहा है। इसके बारे में आप लोगों को पता चलेगा। देखिए, सारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। વક્ફ અમેન્ડમેન્ટ બિલ આપ લઈને આવ્યા 75 વર્ષમાં પહેલી વાર આ કમ્યુનિટી, બીજા મુસ્લિમ કમ્યુનિટીને કોઈએ સાંભળ્યું છે, કોઈએ એકનોલેજ કર્યા છે। સાહેબ, मैं आपने एक वाक्य कहूँ, भिंडी बाजाરમાં हमारो एक प्रोजेक्ट ચાલે છે। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं, बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स है, दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर, कानून में बदलाव तो लाना होगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं कि गरीब महिलाएं हो, कम्युनिटी विमेन हो, ये अगर पैसा आवक हो रही है और कानून में बदलाव आ रहा है, उसका फायदा कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। तो ये सारे विजन जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी उसका बहुत सपोर्ट भी करती है, और आपसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस चीज़ के लिए कि आपने हमें एक्नॉलेज भी किया। हमने इसके अंदर एक्सक्लूजन मांगा है कि हमको इस वक्फ एक्ट के जुरिडिक्शन में नहीं रहना, एंड वी वांट टू बी गवर्न बाय अ ट्रस्ट एक्ट और अ सेपरेट एक्ट। जैसे मुझे साहब ने गाइड किया है कि आपने गाइड किया है, आगे का 100 साल देख के कोई भी काम करना चाहिए। हम उसी राह के ऊपर इसकी कोशिश कर रहे हैं, और मैं वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने ये बिल और ऐसे बहुत से कठिन बिल जो आते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक और चीज़ शाह साहब के द्वारा ये कहता हूं कि सैयदना साहब की उम्र अल्लाह ताला तार रोज़े क़यामत दराज करे।
उनकी मोहब्बत करनार माननीय प्रधानमंत्री जी को अल्लाह ताला सेहत में रखे, हिफाजत में रखे, लंबी आयुष दे और हमारे देश की सेवा आप करते रहिए। आप सबका स्वागत है। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द फुल स्टॉप कॉमा में क्या करना चाहिए यहाँ तक मुझे मदद मिली। ये बात मेरे लिए कोई नई नहीं थी, कैसे करना उसके लिए आपको शायद याद होगा जब आपके दादाजी सैयदना साहब, अब वो तो 1900 से, तो एक बार मेरे घर पे आए थे तो फिर उसी में से बात निकली पाटन की। अब एक व्यक्ति इस वक़्फ़ के नाम पे आप लोगों के लिए वो सबसे बड़ी श्रद्धा की जगह है, उसको दबोच के बैठा हुआ। अब मैं भारी कोशिश की, मैंने खुद ने, यानी मुझे मालूम था कि कितनी पीड़ा आप लोग सह रहे हैं। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, उसका अगर दुनिया को उत्तम से उत्तम कोई मॉडल दे पाएगा तो सैयदना साहब दे पाएंगे। लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी।